कि प्रभु यीशु मसीह आपको भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, तब चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना आ जाएं। जितने लोग प्रभु इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो गए हैं, जॉब में असफल हो गए हैं, फैमिली में असफल हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य जहां असफल हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, तब चाहे जीवन में आप कैसे भी कठिन समय से होकर क्यों ना गुजरे, चाहे कितने ही दुख क्यों ना हो, चाहे दुष्ट आपको पीछे खींचने की या फिर गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, या फिर आपके विरोधी लोग आपको पीछे धकेलने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आपके विरोध में चाहे कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर आपको फिर भी आगे बढ़ाएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको फलवंत होने से, आपको आशीषित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय और 12 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वह उन्हें दुख देते गए त्यों-त्यों वह बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यूसुफ मिस्र देश में था, उसके बाद याकूब और उसका पूरा घराना, यानी कि यूसुफ का पूरा घराना मिस्र देश में आ गया। फिर उन सब लोगों की मृत्यु हो गई और उनकी पीढ़ियां वहां मिस्र देश में बढ़ने लग गई। जब वहां के राजा ने यह देखा कि ये इजरायली लोग, ये याकूब के वंशज, ये यूसुफ के वंशज हमारी धरती पर बढ़ने लग गए हैं, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। यानी कि यूसुफ की पीढ़ी को, याकूब के वंशजों को उन लोगों ने दुख देना शुरू कर दिया। उनका दुख उन्होंने अत्यंत बढ़ा दिया, उन्हें बहुत अधिक दुख देना शुरू कर दिया। और बाइबल क्या कहती है? उन्होंने चाहा कि ये लोग पीछे हो जाएं, उन्होंने चाहा कि ये लोग कम हो जाएं, उन्होंने चाहा कि ये लोग हमेशा हमारे गुलाम रहें, उन्होंने चाहा कि ये लोग कभी भी आगे न बढ़ें। इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया और उन लोगों को दुख देना शुरू किया ताकि ये लोग अपने जीवन में आगे न बढ़ सके, फलवंत न हो सके, आशीषित न हो सके, ये यहीं समाप्त हो जाएं। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके साथ में था और लिखा है कि ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, जितना अधिक फिरौन ने उन्हें दुख दिया, जितना अधिक मिस्र के राजा ने इजरायलियों को दुख दिया, उतना अधिक वे बढ़ते चले गए, वे फलवंत होते चले गए, वे फैलते चले गए, वे बढ़ते चले गए, वे बढ़ते चले गए। इस बात से वे लोग अत्यंत डरने लगे। यहां पर क्या हुआ? जितना अधिक दुष्ट ने सोचा कि इन्हें पीछे धकेल दिया जाए, जितना अधिक फिरौन ने सोचा कि इन्हें पीछे धकेल दिया जाए, उतना परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्हें आशीषित किया, उन्हें फलवंत किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तब चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना आ जाएं, तब चाहे आपके जीवन में वो विरोधी कितनी भी समस्याओं को लेकर क्यों ना आ जाएं, तब चाहे आपके जीवन में आपके सम्मुख कितनी ही बड़ी बड़ी बाधाएं, रुकावटें क्यों ना हो, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं इजरायलियों के जीवन में उनके सामने लाल समुद्र था, आगे कैसे बढ़े नहीं पता, पीछे फिरौन की सेना है, लेकिन जब परमेश्वर साथ में है तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। लाल समुद्र भी उन्हें आगे बढ़ने से न रोक पाया और वे लोग आगे बढ़े। दोस्तों, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी विरोधी, कोई भी दुष्ट, कोई भी समस्या आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप कठिन समय को देखकर, विरोधियों को देखकर, निराशाओं को देखकर, समस्याओं को देखकर निराश न हों।
चिंतित ना हुए, परेशान ना हुए, बल्कि ऐसे समय में आप भरोसा रखें परमेश्वर के ऊपर कि मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ में मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। इसीलिए तो भजनकार कहते हैं, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु निश्चय आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। तब चाहे कितनी भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना हो, निराश ना होएं, प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें, प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अजय है। बीते दिनों मेरा घुटने में दर्द था, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको प्रेयर निवेदन भेजा, तो आप लोगों ने बड़ी बोझ के साथ मेरे लिए प्रेयर किए, और प्रेयर होने के बाद अभी मेरा घुटने का दर्द ठीक है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को और आपको और आपकी पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते जीवित, सामर्थ्य, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज आपके बेटे बेटियां, आपके लोग परमेश्वर प्रभु आपकी हुजूरी में है पिता, इस संगति में सहभागी हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी देश विदेशों से, दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु के नाम से आशीष पाएं। यीशु के नाम से उनके जीवनों में तेरी आशीषें, तेरी बरकतें आए प्रभु जी। लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर होली प्रेजेंस के लिए प्रभु, तेरी पवित्र और पाक उपस्थिति के लिए प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते प्रभु, वेलकम करते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि सच में आप हमारे मध्य में हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर प्रभु, तेरी पाक रूह के लिए प्रभु, होली स्पिरिट हम आपका वेलकम करते लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। आप उनके मन को डाइवर्ट होने से बचाएं प्रभु, उनके मन, उनके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह प्रभु गलत जगह जाने से बचाएं प्रभु। हर एक के विचारों पर, उनके ध्यान पर प्रभु यीशु मसीह हम आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं। पवित्र आत्मा से आप इन्हें कंट्रोल करें प्रभु, और इन्हें जुम्बिश करें, अपनी रूह का मसा दे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड। वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड फादर, and thank you for your holy presence, because you are the great father, you are the holy and holy father। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र 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 नाम की उपासना करते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ये सुंदर सा पल दिया और सुंदर सा समय दिया कि हम आपकी हुजूरी में आए, हम आपसे बातचीत करें। आज दिन भर की तमाम बातों के लिए प्रभु, वो सारी बातें जो आज दिन भर में हुई है प्रभु, वो तेरे सम्मुख शेयर कर सके प्रभु, क्योंकि प्रभु हम सबका रिश्ता प्रभु, एक पिता और एक बेटे का, एक बेटी का प्रभु ये रिश्ता है प्रभु। और सच में मेरे प्रभु, हम दौड़े दौड़े प्रभु पिता तेरे पास, तेरी हुजूरी में चले आते। और आज प्रभु तेरे लोग प्रभु दौड़े दौड़े परमेश्वर पिता तेरी हुजूरी में आए हैं, उपस्थिति में है, घुटनों में आकर आंसुओं के साथ में प्रभु, पूर्ण संपूर्ण मन से, संपूर्ण समर्पण के साथ में आज आपके सम्मुख बैठे प्रभु। यीशु के नाम से आशीष पाए मेरे खुदा। धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप अपने पवित्र 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 वचन से बातचीत करते, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। धन्यवाद आप इन हमें मसीह शिक्षा में आगे बढ़ा रहे प्रभु। धन्यवाद उस वचन के द्वारा आप हमें आगे बढ़ा रहे, किस प्रकार प्रभु, किस प्रकार हमारे जीवनों में कार्य होते हैं, और किस प्रकार प्रभु तेरे कार्य हमारे जीवनों में होने पाते, और किस प्रकार तेरी आशीषें, किस प्रकार तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु हम देखने पाते, वो वचन के द्वारा हमने आज सीखा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, सोचने विचार के द्वारा, बोलने के द्वारा, किसी के प्रति नेगेटिव सोचने के द्वारा यदि हमसे हुए हैं पिता प्रभु, आपके आगे उन बातों को मानते हैं, उन अपराधों को मानते हैं। एक एक जन प्रभु, आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहे। यीशु आप क्षमा करें प्रभु, यीशु आप उन्हें प्रभु माफ करें प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु, और उन्हें आप मौका दे परमेश्वर कि प्रभु अपने गलत कामों से फिर कर प्रभु पवित्रताई में चले। धन्यवाद परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फॉर
forgiveness, Lord Father. Thank you, your grace is sufficient for us, Lord Father. आपको अनुग्रह हमारे लिए प्रभु बहुत ज़्यादा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में जो वचन प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी मिस्रियों ने इजराइलियों पर प्रभु उन्हें दुख देना, उन्हें प्रभु यीशु मसीह दुख देना और उन्हें पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की, परंतु पिता वो ज्यों उन्हें दुख देते गए त्यों त्यों प्रभु वो बढ़ते गए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इसी प्रकार की परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में हैं पिता। हाँ प्रभु, आपके बेटी बेटियों के जीवन में, आपके बेटों के जीवन में, उनके फैमिली में परमेश्वर पिता, उनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां प्रभु, जब लोग उन्हें पीछे धकेलना चाहते प्रभु, लोग उन्हें पीछे करना चाहते प्रभु जी, दुष्ट शैतान प्रभु उन्हें पीछे करना चाहते हैं प्रभु जी, उस अंधकार की ओर लेकर जाना चाहते हैं प्रभु, उन्हें सफल और आशीषित, सम्मानित, प्रतिष्ठित और प्रभु आगे बढ़ने से रोकता है प्रभु। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये वचन प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए, उनके फैमिली के लिए, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आपने उनसे बातचीत किया है कि सच में मेरे प्रभु कि कोई भी प्रभु, कोई दुष्ट, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी असफलता प्रभु इन्हें पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु आप इनके साथ में हैं, इन्हें आगे बढ़ाने, सफल करने, आशीषित करने, चंगा करने के लिए और प्रभु इन्हें ऊंचे पद पर और प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु आप इनके साथ में हैं। लॉर्ड जीसस में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत ज्यादा स्ट्रगल ये कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, परंतु आप इन्हें पिता इस दुख के समय में प्रभु और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जितने लोग प्रभु इस समय अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में असफल हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो गए हैं, जॉब में असफल हो गए हैं, फैमिली में असफल हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य जहां असफल हो गए हैं, परंतु पिता ये इस समय दुख में है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार सफल हुआ जाए। परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज ये दुख में है तो प्रभु आप इन्हें सफल करने के लिए, आप इन्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक जन को पिता जो इस समय बीमारी में है, रोग में है, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस समय वो दुख में है, अपने शरीर को देखकर, शारीरिक स्थिति को देखकर, यदि परिवार में कोई बीमार है उनकी शारीरिक स्थिति को देखकर, बच्चों की बीमारी को देखकर, परिवार में उस जन की बीमारी को देखकर जो रोगी है पिता, दुर्बल है प्रभु, कमजोर है प्रभु और हॉस्पिटल में है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे दुख में परमेश्वर जब दुष्ट प्रभु बीमारियों को, कर्जों को प्रभु लेकर आता है प्रभु, तो प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें चंगा करने, आप उन्हें नया जीवन देने, आप उन्हें छुटकारा देने, आप उन्हें हेल्दी वेल्दी करने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, इसी समय सारी बीमारियां, रोग, दुर्बलताएं, कमजोरियां चली जाएं यीशु के नाम से। मैं उन सारी बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, इनके शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर आवर हीलर लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर। थैंक यू फॉर ए कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबी में, प्रभु बहुत ज़्यादा दरिद्रता में है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि इस समय जब दुखी हैं प्रभु, उस कर्जे को देख के किस प्रकार दिया जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख के कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, प्रार्थना है आप इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए आप उनके साथ में है पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप इन्हें प्रतिष्ठित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में है प्रभु, दुष्ट उनके फैमिली में लड़ाई झगड़ों को, कलेशों को, प्रभु मेंटली डिस्टर्बेंस को परमेश्वर लेकर आता है यीशु के नाम से प्रभु जी। उस दुष्ट के कार्य को हम उनके फैमिली से दूर करते प्रभु जी, वो मेंटली डिस्टर्बेंस को दूर करते परमेश्वर पिता, हर एक दुष्ट आत्मा को दूर करते यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आप इन्हें सफल करें प्रभु, आप इन्हें छुटकारा दे। और धन्यवाद कि आपने छुटकारा दिया। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, इनके जीवन से डर, समस्या, चिंता, फिक्र को दूर करें। और आज जब अपने बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, और नया दिन आपके साथ में देखकर आनंदित हों पिता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना विनतियां जितनी आई हैं और जितनी इस प्रार्थना के माध्यम से कही गई हैं, धन्यवाद यीशु, आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया, सुना, और प्रभु यीशु मसीह आपने अपने लोगों के जीवन में कार्य करना आरंभ कर दिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको प्रेज करते हैं प्रभु, आपका आदर करते प्रभु, सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, हमें इस प्रार्थना में, इस फेलोशिप में बनाए रखा। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।